गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि उसमें 8 मार्क का दोस्तों यहीं से आता है। आपके जीएस सेक्शन में 8 मार्क का यहीं से आता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, अभी तक इसका टोटल 2-3 सेशन आ चुका है दोस्तों। जो नहीं देखे वो जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन में फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज हमारा यहाँ से होगा दोस्तों 1857। देखिए 1857 के विद्रोह को किसने धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था दोस्तों? किसने कहा था फ्रेंड्स? ये LER रीज ने कहा था। LER रीज ने कहा था 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ईसाइयों के विरुद्ध कहा था। धर्मांधों ईसाइयों के विरुद्ध कहा था, ये LER रीज ने कहा था। नेक्स्ट है, बंगभंग आंदोलन समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंगभंग आंदोलन समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये गोपाल कृष्ण। देखिए बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था फ्रेंड्स? क्रिप्स मिशन को दोस्तों। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था फ्रेंड्स? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था फ्रेंड्स? याद रखिएगा दोस्तों, ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है कौन सा? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक कौन सा है? ये है आनंद मठ है दोस्तों। 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? संभलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? ये गोद निषेध सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये संभलपुर को, जैतपुर को और बघात को ये मिलाया जाता है। संभलपुर, जैतपुर, बघात को। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? ये वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? ये वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। बाल गंगाधर तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। नेक्स्ट, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे फ्रेंड्स? ये सुब्रमण्यम अय्यर थे। नेक्स्ट देखिए, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? ये रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है फ्रेंड्स। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, इसे रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? ये भगत सिंह थे। 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? ये भगत सिंह थे, प्रथम सचिव। 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे दोस्तों? तो प्रथम सचिव ये भगत सिंह थे दोस्तों। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव ये भगत सिंह थे दोस्तों। नेक्स्ट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? इन प्लाटूनों का नेता चंद्र सिंह गढ़वाली था। देखिए, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली था। नेक्स्ट है, गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? 78। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले थे? 78 को। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? शिक्षित मध्यम वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स बॉल। इसी नाम से CTR होम्स ने भी पुस्तक लिखी है।
देखिए, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स बॉल है। इसी नाम से टी.आर. होम्स ने भी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? ये वायकोम आंदोलन। देखिए, हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? ये वायकोम आंदोलन था फ्रेंड्स, वायकोम आंदोलन था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती था। नेक्स्ट है, 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था। वुड 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से जलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? ये न्यू इंडिया को। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? तो ये न्यू इंडिया को। तो एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? तो न्यू इंडिया को दोस्तों चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था, न्यू इंडिया को चलाकर। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? फ्रेंड्स, ये बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? ये अमृत बाजार पत्रिका ने दोस्तों। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? ये अमृत बाजार पत्रिका। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो किसने कर लिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका ने ये कर लिया था, अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका परिवर्तित कर लिया था। फ्रेंड्स, ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी दोस्तों। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1909 के अधिनियम से हुआ था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? ये 1909 के अधिनियम से हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1909 के अधिनियम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? भारत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये 1909 के अधिनियम से हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया? केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत ये 1935 के अधिनियम से ये लागू किया गया था दोस्तों, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? मंजरी सेना। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? मंजरी सेना को। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? ये बटलर समिति की रिपोर्ट में थे। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? ये बटलर समिति की रिपोर्ट में थे दोस्तों, बटलर समिति की रिपोर्ट में थे। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? उधम सिंह 13 मार्च 1940 को दोस्तों। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में याद रखिएगा, लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी? तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट है, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलिदेवी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? ये चापेकर बंधु। देखिए, कौन से तीन भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? ये चापेकर बंधु, दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर बंधु, दामोदर बालकृष्ण वासुदेव चापेकर। नेक्स्ट है, अलीपुर जेल का एक इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु ने हत्या कर दी थी? सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी, नरेंद्र गोसाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अंग्रेजी शासन में
भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने यह प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने यह प्रतिपादित किया था दोस्तों। अंग्रेजी शासन में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ? बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? किस तिथि से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? ये 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन लागू। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का ये बंगभंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? याद रखिए 7 अगस्त 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लागू हो गया था। नेक्स्ट, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई दोस्तों? तो मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, गुरुवायूर सत्याग्रह में किस नेता ने आमरण अनशन किया था फ्रेंड्स? के केलप्पन ने। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो के कलप्पन ने ये आमरण अनशन किया था। के कलप्पन ने आमरण अनशन किया था। के कलप्पन ने आमरण अनशन किया था दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। के कलप्पन ने दोस्तों ये आमरण अनशन किया था। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था फ्रेंड्स? तो के कलप्पन ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? यह 1912 ईस्वी में समाप्त हो गया था। घोषणा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को ये घोषणा हुई थी, और ये 1912 में जाके ये समाप्त। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था, और यह विभाजन उस वर्ष समाप्त हुआ 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का गांधी इरविन समझौते में स्थगन कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया जाना था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसमें स्थगन किया जाना था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ये शंकरन नायर ने ये दे दिया था त्यागपत्र। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर ए हिंद ये पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था? पुरस्कार को लौटा दिया था। ये असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर ए हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था? किस आंदोलन को शुरू करने से पहले थी? असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ये कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। और यह पुरस्कार देखिए दोस्तों, गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला। सरकार को ये प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी सहयोग दिए थे, उसके बदले में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चट्टगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई? बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चट्टगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? ये 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इसे फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी। यह किस भारतीय ने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। सामान्य विरोध के प्रदर्शन के कारण इसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत? दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये मांग प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 ईस्वी में किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का। साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था?
कैप्टन मोहन सिंह है। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था फ्रेंड्स? ये बिरसा मुंडा था। मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट है, अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की थी? अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की थी? तो बी.आर. सिंधे ने की थी। बी.आर. सिंधे ने अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की थी? बी.आर. सिंधे ने। देखिए, दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? तो बी.आर. सिंधे ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय ये नारा दिया था 1920 ईस्वी में। सेडलर आयोग 1917 ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। देखिए, शिक्षा पर की थी। देखिए, सेडलर आयोग 1917 में किस विषय पर सिफारिश की थी? तो शिक्षा पर सिफारिश की थी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में गठन हुआ था। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस किस अवधि में मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? ये जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस ये इसी अवसर पर मनाया था। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रपोजल्स को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकारा था? तो ये दोनों ने ये क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकारा था। नेक्स्ट, अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो ये बोगड़ा एवं मेमन सिंह। देखिए, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो बोगड़ा एवं मेमन सिंह। नेक्स्ट है, 1872 ईस्वी के लगभग किसने कूका विद्रोह आरंभ किया था? कूका विद्रोह, ये गुरु राम सिंह ने कूका विद्रोह आरंभ किया था 1872 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट है, मेरठ षड्यंत्र किस मुख्य था? किसके विरुद्ध था? ये मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। मेरठ षड्यंत्र केस की मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? ये मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध, मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये डिजरेली ने दी थी। डिजरेली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये डिजरेली ने दी थी। डिजरेली। नेक्स्ट है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की थी, अखिल भारतीय हरिजन संघ की। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था। माउंटबेटन योजना और 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया से संबंधित है यह माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? प्रथम प्रयोग कहाँ किया था फ्रेंड्स? चंपारण बिहार में किया था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? ये बेलूर में किया था। बेलूर में दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? ये बेलूर में की थी। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता थे ये सैयद अहमद बरेलवी थे दोस्तों। बहावी आंदोलन के प्रणेता थे ये कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने किया था। तेभागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? ये बंगाल किसान सभा ने तेभागा आंदोलन का संगठन किया था। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था इसका? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था कि बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ये बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ये बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था दोस्तों। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे दोस्तों। और नेक्स्ट, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था ये
पंजाब में होता है। नेक्स्ट है तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? ये दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट देखिए ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी परम काष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस का था। नेक्स्ट भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल थे। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? ये विट्ठल भाई पटेल थे। देखिए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष और भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? जॉर्ज यूले को। नेक्स्ट 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? ये बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? ये बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट देखिए हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन? ये सैयद अहमद खान का कथन है। दोस्तों हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? यह सैयद अहमद खान का कथन है। नेक्स्ट है किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? किस वायसराय के शासनकाल में? ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिमों का षड्यंत्र था? ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? ये जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? ये जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार झंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया था। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार झंडे खान के नेतृत्व में विद्रोह किया था। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार इंडे खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए मार्च 1925 ईस्वी में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल को मार्च 1925 में। नेक्स्ट है प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में था। दोस्तों याद रखिएगा प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अध्यक्ष अगस्त 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अक्टूबर 1924 ईस्वी में की गई थी।
सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान गणतंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये अक्टूबर 1924 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम दास ने किया था। नेक्स्ट महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो ये देखिए संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और महासचिव ठक्कर बप्पा थे। देखिए इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला और महासचिव ठक्कर बप्पा। नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये 1886 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये 1886 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? ये प्रथम बार में यह हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में 1938 ईस्वी में चुना गया था। 1938 में हरिपुरा में गुजरात में चुना गया था। नेक्स्ट 1820 से 30 ईस्वी के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रणेता और प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरोजियो। देखिए 1820 से 30 ईस्वी के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी विवियन डिरोजियो थे। नेक्स्ट है गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत के किस प्रदेश में सशक्त विद्रोह योजना बनाई थी? पंजाब में। देखिए गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? ये पंजाब में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। नेक्स्ट देखिए पंजाब में। नेक्स्ट है कि किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? यह डिजरायली ने यह स्वीकार किया था। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? यह डिजरायली ने स्वीकार किया था। एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार किया था? यह दिल्ली पर। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः अधिकार के लिए? दिल्ली पर। नेक्स्ट अंग्रेज 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता था? तो ये किसके? ये तात्या टोपे के। देखिए अप्रैल 1858 ईस्वी में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? ये तात्या टोपे के गिरफ्तारी के बाद। नेक्स्ट हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने अब आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? दोस्तों किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था? दोस्तों याद रखिए श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को दोस्तों 1858 में केंद्रीय हिंदू स्कूल को ये मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों तो रेमजे मैकडॉनाल्ड के द्वारा। दोस्तों ये 16 अगस्त 1932 को एक कम्युनल अवार्ड इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है सन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ की गई थी? ये सिंगापुर में की गई थी। सन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन कहाँ की गई थी? सन 1943 में ये सिंगापुर में। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की पुनर्गठन की गई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकती। यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। नेक्स्ट मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसका प्रयास किया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। देखिए किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया
था, ये जाकिर हुसैन समिति ने। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था जाकिर हुसैन समिति ने। नेक्स्ट देखिए, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी, ये विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था। देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था, ये उमाजी नायक के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, 3 बार, ये दादा भाई नौरोजी दोस्तों। नेक्स्ट है, लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी, तो भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में कर्जन वायली की हत्या की गई थी। नेक्स्ट, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था, तो ये बीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो जॉर्ज यूले, याद रखिएगा दोस्तों। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जॉर्ज यूले। नेक्स्ट, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, यह कथन किसका है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका था, यह मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट है, कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी, तो डॉक्टर अशोक मेहता ने की थी। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी, तो डॉक्टर अशोक मेहता ने की थी। नेक्स्ट, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था, बटुकेश्वर दत्त के साथ। देखिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ ये बम गिराया था 8 अप्रैल 1929 को। और नेक्स्ट, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, ये लाला हरदयाल समझता था। नेक्स्ट देखिए, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था, ये अफगानिस्तान। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये अफगानिस्तान था। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। और नेक्स्ट, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है, ये वारेन हेस्टिंग्स से नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो श्री घरलू नायडू ने। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो श्री घरलू नायडू ने। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो श्री घरलू नायडू ने ब्रह्म समाज की दक्षिण भारत में स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना श्री घरलू नायडू ने। नेक्स्ट, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम बार छापाखाना स्थापित किया था। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम बार छापाखाना का स्थापना किया था पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था, मदन लाल ढींगरा को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था, मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। नेक्स्ट, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे, अरविंद घोष थे। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे, अरविंद घोष थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी यात्रा को तोड़े थे कानून बनाकर। नेक्स्ट देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, कुका आंदोलन यहाँ पे देखिए पंजाब में हुआ था। देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी, और कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, कुका आंदोलन याद रखिएगा पंजाब में हुआ था। और नेक्स्ट, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे, जतींद्रनाथ मुखर्जी। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे, जतींद्रनाथ मुखर्जी क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था,
ये 1855-56 में क्या था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था। तो ये 1855-56 में बिहार की संथाल जाति ने ये विद्रोह किया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था। 1855-56 में दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था। ये खासी जनजाति समूह था। खासी जनजाति समूह। देखिए, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था, ट्राइबल ग्रुप था, ये खासी ट्राइबल ग्रुप था। और इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।